वंदे पुरुषोत्तमम। अहंकार का आवरण क्या है? इस आवरण को अगर हम समझ जाएं और इस आवरण को हटा दिया जाए, अर्थात इस आवरण से अपने संपर्क को काट दिया जाए, या इस आवरण से रहने के बावजूद भी कोई प्रभावित ना हो, ऐसा स्थिति होने पर क्या होते हैं? हम अहंकार से मुक्त हो पाते हैं। ये अहंकार का आवरण ही हमें सत्य को समझने नहीं देते हैं। आवरण का आवरण ही आँख से सही वस्तु का सही दर्शन नहीं हो पाते हैं। आवरण के वजह से ही कर्ण इंद्रिय ठीक शब्द को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आवरण के वजह से ही हमारा रसेंद्रिय ठीक से रस को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इस आवरण का द्वारा ही हमारे इंद्रिय सुख ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से ये आवरण हमारे इंद्रियों के वास्तविक उपभोग को समझने नहीं देते हैं। तो ये आवरण क्या है, इसको हम समझेंगे। साधारणतः हमने समझा आवरण का मतलब एक चूल्हा है। और वो चूल्हा क्या है? हमारे पास गाड़ी है, एक नहीं कई सारे। हमारे पास बहुत बड़े बाड़ी हैं। मैं जो बिजनेस करता हूँ, मोटा पैसा पाता हूँ। साधारणतः इतने पैसे कमाने वाले लोग हमारे आसपास में नहीं हैं। मैं किसी प्रतिष्ठान के बड़े उच्च पदों पे हूँ और वहाँ पे ये संगठन चल रहा है जहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ। इस तरह से अनेकों घटनाएं या अनेक जगह पे अनेक रूप से ये आवरण होता है। कुछ आवरण होता है जो हमारे ज्ञान से परे है, हमारे इंद्रिय से परे है, अतीन्द्रिय से नहीं, क्योंकि हम साधारण इंद्रिय से उस पर्दा के छल को समझ नहीं पाते हैं जब तक हमारे पास अतीन्द्रिय नहीं होते हैं। जब हम अतीन्द्रिय के अधिकारी होते हैं तो हमारे इंद्रिय के छल को हम आसानी से समझ लेते हैं। और जब अतीन्द्रिय के छल को आसानी से समझते हैं तो अहंकार का आवरण भी हमें प्रभावित नहीं कर पाता है। ये अहंकार का आवरण तब तक प्रभावित करते हैं जब तक हम अपने आप को इस लौकिक जगत के साथ बांध देते हैं। तो जब बांध देते हैं तो हम फंस जाते हैं और वहाँ पर हम वास्तविकता का एहसास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम बीमार व्यक्ति की तरह हो जाते हैं। हमारे अंदर सारे दोष आ जाती हैं, दृष्टि दोष आ जाती हैं, सुनने की दोष आते हैं, स्वाद की दोष आते हैं, स्पर्श की दोष आते हैं, इंद्रिय सुख की दोष आती हैं। हर जगह दोष ही दोष आते हैं और उस दोष के वजह से वास्तविक सत्य को हम समझ नहीं पाते हैं। प्रभु एल्वेस पुकार रहे हैं, लेकिन हमारे पास अतीन्द्रिय ना होने से प्रभु की पुकार को हम सुन नहीं पाते हैं। और प्रभु को निरंतर हर जगह है, क्योंकि हमारे अतीन्द्रिय को डेवलप ना करने की वजह से ये जो जड़ चक्षु हैं, ये चक्षु से हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। अतीन्द्रिय का जब डेवलप हो जाते हैं, वास्तव में हम प्रभु को साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और ये अतीन्द्रिय को जागृत करने के लिए जरूरत ही है उस परम पुरुष रूपी उस सत्य सनातन को हमें पकड़ना पड़ेगा। जब वो सत्य सनातन मानव रूप से आते हैं, उनको ग्रहण करके जब हम चलते हैं, तब हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और एक मर्यादित सांस्कृतिक परंपरा को निर्वहन करके चलने से हमारा जीवन और हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र का जीवन सुंदर होता है। वंदे पुरुष।